अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है उसकी पेयरिंग स्कीम के बारे में। इसके बारे में काफ़ी सारी अफवाहें होती है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ पेयरिंग चल रही है। बच्चे स्टूडेंट बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि पता नहीं कौन सी जो पेयरिंग स्कीम है वो सही है या गलत है। इसलिए आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेकेंड ईयर जो केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम जो एग्जैक्ट तमाम बोर्ड में चल रही है, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आप करके मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा किस चैप्टर से लॉन्ग आ रहा है, किस से शॉर्ट आ रहा है, किस चैप्टर में से मैक्सिमम पोर्शन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का आ रहा है। तो बात करते हैं, हमारे पास सेकेंड ईयर जो केमिस्ट्री है उसके टोटल 17 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं। तो हमारे पास अब देखें जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से एक एमसीक्यूज आना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आना है। इसलिए इस तरह से आप देखें, एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट, तो टोटल 9 मार्क्स बनते हैं फर्स्ट चैप्टर में से। इसी तरह से जब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2, इसमें भी एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक एमसीक्यूज और एक लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो 7 मार्क्स बनते हैं। और जब हम आते हैं जी चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तीनों चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। इस लिहाज से ये 7 मार्क्स का पेपर इन तीनों चैप्टर में से बन रहा है। फिर हम आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 6 में। 6 में एक एमसीक्यूज है, उसी तरह से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट है। इस चैप्टर में भी 7 मार्क्स का पेपर है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर ये ऑर्गेनिक का पार्ट है और इसमें से एक एमसीक्यू इस चैप्टर में से, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक ही बनता है लॉन्ग क्वेश्चन। इस लिहाज से इस चैप्टर के अंदर भी मार्क्स जो हैं वो 7 होंगे। चैप्टर नंबर 8, एक शॉर्ट एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट, 9 मार्क्स बनते हैं। चैप्टर नंबर 9 में भी एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट, एक लॉन्ग का पार्ट, 9 मार्क्स बनते हैं। इसी तरह से 10 में एक शॉर्ट, एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग का पार्ट। 11 में एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग का पार्ट। 12 में आ जाए एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग का पार्ट। 13, 14 और 15, इनमें से आप देखें इनमें से लॉन्ग नहीं है, लेकिन 13 में से 3 शॉर्ट हैं, 14 में से 3 शॉर्ट हैं और 15 में से 2 शॉर्ट हैं। अब इनमें देखें, सिर्फ पूरी लाइन देख लें आप, सिर्फ चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज हैं, बाकी सारे के सारे जो चैप्टर उनमें से एक एक एमसीक्यूज है। फिर आ गया जी 16 चैप्टर, उसमें से एक शॉर्ट, एक एमसीक्यूज और एक लॉन्ग आता है। 7 मार्क्स का पेपर बनता है। ये तो बात होगी शॉर्ट और लॉन्ग की। अब अगर हम बात करें कि किन किन क्वेश्चन का पेयर बनना है, आप जानते हैं बच्चे कि क्वेश्चन नंबर जो होता है हमारे पास 1 वो होता है एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, अब आपने इनमें से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप देख सकेंगे आपने 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो आपके पास ये चैप्टर्स हैं, इनके मिलके एक पेयर बनता है, यानी क्वेश्चन 2। यानी इन चैप्टर 1, 2, 3 और 15 इनमें से 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें देखें आप 7, 8, 9, 11 और 13, इसमें से भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, आपने 8 करने हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें चैप्टर 5, 6, 12 और 14, इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने 6 करने हैं। अब अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग, तो पेयर ये बनता है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें 1 और 2, इसमें 1 में से ए पार्ट क्वेश्चन का आएगा और 2 में से बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में से यहाँ ए पार्ट 6 का है, बी पार्ट 16 का है। क्वेश्चन नंबर अगर 7 आता है, इसके अंदर ए और फिर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ए पार्ट है, इसमें बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ए पार्ट है और इसमें क्या है, बी पार्ट। ये तो बात होगी क्वेश्चन की। अब बच्चों को वो चैप्टर्स सिलेक्ट करने चाहिए जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स वो गेन कर सके। बात हो रही है इन लॉन्ग क्वेश्चन की, तो मेरा कुछ जो एक्सपीरियंस है या जो मैं पेपर मार्किंग भी करता रहा हूँ, उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि बच्चे अगर इन क्वेश्चन को सिलेक्ट कर ले कि कौन कौन से चैप्टर में से लॉन्ग करने हैं, तो उनमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि अगर बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 यानी 1 और 2 का पेयर इसको 100% तैयार करे, इसमें से बहुत मतलब गिने चुने शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और उनमें से मार्क्स आराम से पूरे के पूरे गेन हो जाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है जी, 7 और 9 चैप्टर का पेयर है, ये भी बहुत इजी आसान पेयर है, हर बच्चा इसमें से पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकता है। इसके बाद बच्चे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 और 12 सबसे मज़ेदार आसान पेयर बनता है। अब ये 3 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करने हैं, बच्चों को चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इन 3 पेयर को दें। अगर कोई जो इसके बाद कोई देनी है अगर आपने प्रेफरेंस, तो फिर आपके पास ये पेयर बनता है 8 और 11, ये भी आसान पेयर है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे कहूँगा कि आप लोग कभी भी क्वेश्चन नंबर 6 जो 6 और 16 चैप्टर इस पेयर को प्रेफर ना करें, क्योंकि इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और उस थ्योरेटिकल के अंदर इतनी सारी बातें हैं, ना तो टाइम कंप्लीट आपका पूरा होगा, दूसरा क्या होगा कि आपके मार्क्स इसमें से पूरे नहीं आते। जब भी इन चैप्टर के क्वेश्चन चेक हो रहे होते हैं तो फिर वो एग्जामिनर कंपैरिजन करता है कि आपसे पहले जो पेपर चेक हुआ है उसमें उस बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है। अगर आपने उससे थोड़ा सा कम अच्छा लिखा है तो वो आपका नंबर डेफिनेटली इसमें से काट लेगा। बाकी सारे चैप्टर में से आराम से सारे बच्चे जो है वो मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। थैंक यू।